क्या ईरान ने अमेरिका की सभी शर्तें मान ली हैं और क्या अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से खुल चुका है? क्या कुछ है इसको लेकर अपडेट, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं, क्या ईरान ने अमेरिका की सभी शर्तें मान ली हैं? दरअसल ये दावा किया गया है ट्रंप की तरफ से। उनका कहना है कि ईरान सभी बातों पर सहमत हो गया है और ईरान ने सभी बातें मान ली हैं। यहां तक कि एनरिच्ड यूरेनियम को ईरान से बाहर निकालने के लिए भी ईरान तैयार हो गया है और उस एनरिच्ड यूरेनियम को निकालकर अमेरिका लाया जाएगा, ऐसा ट्रंप की तरफ से कहा गया है। हालांकि इस बात से ईरान ने इनकार किया है, डिनाई किया है कि ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ है और ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है और इस नतीजे पर अभी नेगोशिएशंस नहीं पहुंची है, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। हालांकि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान ने उनकी सभी बातें मान ली हैं। दूसरा, इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की ओर से एक बयान आता है, वह एक पोस्ट करते हैं जिसमें कहते हैं कि जब तक सीज फायर की समय सीमा है यानी कि 22 अप्रैल तक, तब तक के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया गया है। ऐसा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की ओर से कहा गया। इस बीच ट्रंप का एक और बयान आता है जिसमें वह कहते हैं कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों को ब्लॉक रखेगा जब तक कि डील फाइनल नहीं हो जाती है। यानी कि अमेरिका का ब्लॉकेड, जो ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा रखा है, वह जारी रहेगा जब तक कि डील पूरी तरीके से फाइनल नहीं हो जाती है ईरान के साथ। तब तक ये ब्लॉकेड जारी रहेगा, ये ट्रंप के द्वारा कहा गया। जिसके बाद ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गालिबाफ का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि अगर अमेरिका ब्लॉकेड जारी रखेगा, ईरान के बंदरगाहों को ब्लॉक कर रखेगा, तब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला है। इसके साथ ही उन्होंने ट्रंप द्वारा किए गए अन्य दावों को भी खारिज किया और कहा कि इस तरीके की कोई बातचीत अभी नहीं हुई है और ऐसा कुछ अभी तय नहीं हुआ है। जो दावे ट्रंप की तरफ से किए जा रहे हैं वह पूरी तरीके से बेबुनियाद दावे हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा पार्लियामेंट स्पीकर गालिबाफ की तरफ से कहा गया। हालांकि अब ये इस नतीजे पर ईरान क्यों पहुंचा कि उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया, इसको भी समझ लेते हैं। दरअसल 12 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई थी अमेरिका और ईरान की, करीब 22 घंटे तक ये बातचीत चली थी, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही थी। किसी भी नतीजे पर यह बातचीत नहीं पहुंच पाई थी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इसमें शामिल हुए थे, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया था। सबसे जिसकी वजह थी कि ईरान कह रहा था कि सीज फायर में, नेगोशिएशन में लेबनान को भी शामिल किया जाए, यानी कि इजराइल जो लेबनान पर हमले कर रहा है उसे भी रोका जाए, लेबनान को भी इस सीज फायर का हिस्सा बनाया जाए। हालांकि अमेरिका ने कहा था कि लेबनान इसमें शामिल नहीं है, यानी कि बातचीत में लेबनान शामिल नहीं था, जिसके चलते ही ये बातचीत, इस्लामाबाद में हुई बातचीत बेनतीजा रही थी और जेडी वेंस वापस अमेरिका लौट गए थे। इसके बाद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान का रुख करते हैं और ईरान जाते हैं, जहां वह ईरान के टॉप लीडर से बातचीत करते हैं और कहा जाता है कि आसिम मुनीर अमेरिका का मैसेज लेकर आए हैं। आसिम मुनीर ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियान और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और इसके साथ ही पार्लियामेंट स्पीकर गालिबाफ से भी मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं और ये हल निकालने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस युद्ध को शांत किया जाए और इस युद्ध को किस तरीके से रोका जाए, इसका प्रयास करते हुए आसिम मुनीर दिखाई देते हैं। इस बीच अमेरिका इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर करवाता है। 10 दिनों का ये सीज फायर होता है। ट्रंप खुद इसकी घोषणा करते हैं कि इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिनों का सीज फायर हो गया है, जिसके बाद से ही बातचीत आगे बढ़ पाती है और ईरान कहीं ना कहीं पॉजिटिव
सोच दिखाता है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात करता है। यानी कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की तरफ से एक पोस्ट की जाती है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि अब ये युद्ध शांति की ओर बढ़ रहा है। हालांकि ट्रंप इस सब के बीच कई दावे भी कर रहे हैं और वह कह रहे हैं कि अगर डील नहीं हुई तो अमेरिका बम बरसाना ईरान पर शुरू कर देगा। ये भी ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। और पाकिस्तान के प्रयासों के लिए ट्रंप लगातार धन्यवाद दे रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का। वह लगातार धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक महान फील्ड मार्शल हैं, एक ग्रेट फील्ड मार्शल हैं, ऐसा ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है और पाकिस्तान की जमकर तारीफ वह कर रहे हैं। पहले भी वह करते आए हैं और अब तो उन्होंने और ज़्यादा तारीफ करना शुरू कर दिया है इन दोनों ही नेताओं की, यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सबसे पसंदीदा नेता इस समय, या सबसे पसंदीदा लोग इस समय बन चुके हैं राष्ट्रपति ट्रंप के लिए। तो फिलहाल के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया गया है ईरान की तरफ से और जो डेटा सामने आया है उसमें दिख भी रहा है कि कई जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकल कर आ रहे हैं। कई जहाजों जो रुके हुए थे गल्फ में वह अब निकल कर आ रहे हैं और फिलहाल के लिए ईरान की तरफ से ये एक राहत दी गई है।